कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। कर्म ध्यान से कीजिए, ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही बद्दुआ। कड़वा सच, जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं यारो। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। जिनके पास सिर्फ सिक्के थे वो मजे से भीगते रहे बारिश में, जिनके जेब में नोट थे वो छत तलाशते रह गए। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसी ही होती है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसानों की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। एक बार भगवान के पैरों में पड़े फूलों ने भगवान के गले में पड़े फूलों से पूछा कि ऐसा क्या पुण्य किया है कि आप भगवान के गले में हो। इस पर गले में पड़े फूलों ने कहा कि कलेजे में सुई का दर्द सहन किया है, तब यह सुख हासिल हुआ है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कमों की बात है। 7 चीजें कर ली तो आप औरों से अलग हो जाओगे। 1 खुद पर विश्वास करना सीख लो। 2 अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। 3 बेफालतू की सलाह लेना बंद करो। 4 अपना अगला कदम किसी को न बताओ। 5 ज्यादा मत सोचो। 6 हमेशा सीखते रहो। 7 सफल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर अफसोस जो रिश्ते की अहमियत ना समझ पाए वो शब्दों को क्या समझेंगे। कुदरत के 2 रास्ते। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था, लोग मोलभाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुहक हुआ, वह भागकर गया पास ही की एक दुकान से बूट लेकर के आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर के दो। वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो कुदरत ने 2 रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ लेकर के जाने की कोई व्यवस्था नहीं। एक बार की बात है, एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भजन पूजन भी दोनों करते थे, स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी दैवयोग से स्वर्गलोक में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले, पर स्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी में सुखी था यहाँ भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश कलह आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था, यहाँ भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी रहे। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही है।
और मन शुद्ध नहीं तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। अच्छाई और बुराई। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग बोले काला डॉट। तब महात्मा बोले कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नजर आ जाती है। जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ विवाह है। अगर हम पर सही मिल जाता है तो आप सब कुछ जीत लेते हो, अगर गलत मिल जाए तो सब कुछ जीते जी हार जाते हो। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले ही छोटी देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं कर किसने क्या किया क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जिसके साथ स्वयं भगवान है उसकी हर सफलता निश्चित। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था अपने 5 साल के पुत्र के साथ। आरती का समय हो गया था। उस व्यक्ति ने देखा कि मैं जब आरती गा रहा है तो उसका पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा है। बाहर आकर उसने पुत्र से पूछा कि तुम्हें तो आरती आती नहीं, तुम क्या गा रहे थे। पुत्र ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मैंने तो क ख ग घ पूरा सुना दिया भगवान जी को और कहा कि इन शब्दों से अपने आप प्रार्थना बना लीजिए। दुनिया दिखावा देखती है, नियत नहीं। भगवान नियत देखते हैं, दिखावा नहीं। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। आत्म परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। आजकल जरूरी नहीं कि किसी का सम्मान पाँव छूकर किया जाए। उन्हें देखकर अपना मोबाइल एक तरफ रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। खुद को इतना सरल भी ना बनाओ कि हर कोई आपका उपयोग करे, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सूखा दिए जाते हैं। जिस प्रकार चोट यदि एक ही उंगली को लगे तब भी पीड़ा पूरे शरीर को झेलनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार भूल परिवार के एक ही सदस्य से होती है, परंतु उसका प्रभाव और परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। शरीर को डोट चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो, फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत। यही स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, सदा खुश रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। जिस तरह घर से दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी होती है, परंतु उस छोटी से चाबी से पूरा घर खुल जाता है, ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे विचार और संकल्प हमारे जीवन में बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कहते हैं, गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश में होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र ग्रह चांद सितारों पर रहती है। परंतु ध्यान रहे, वह लोग फिर भी दुखी हैं, क्योंकि सच्चा सुखी तो वही है जिसकी नज़र अपने परिवार और समाज पर रहती है। परिवार और समाज से बढ़कर कोई धन नहीं। मैले और गंदे कपड़े से यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्माना चाहिए। जो व्यक्ति जान लेता है कि हम हमेशा अकेले ही होते हैं,
भीतर से चाहे हमारे आसपास हजारों व्यक्ति हो, फिर भी हमें किसी न किसी की तलाश रहती है जो समझ जाता है कि अकेला होना ही हमारी प्रकृति है। वो हमेशा खुश होता है। इसलिए अकेलेपन को स्वीकार कीजिए, इस भ्रम को मत पालिए कि यहाँ सच में आपके कोई साथ है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी। किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। कड़वा है मगर सच है, दूध में चावल डालने से खीर बनती है। राधे राधे। लिखने से फूटी हुई तकदीर बनती है। प्रेम से लिखो राधे राधे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।